यहाँ पानी पीते हैं इसी में। अच्छा। पक्षी हमारे पास में रात को हिरण वगैरह ये सभी आते हैं। तो दोस्तों भक्तों का आना जाना लगा रहता है महाराज जी की कुटिया में। बाल बैरागी संत हैं। देखिए महाराज जी के बिस्तर आपको दिखा देता हूँ। महाराज जी पत्थर के बिस्तर में रह, ये देखिए दोस्तों, मिट्टी और पत्थरों से बनाए हैं, पत्थर और ईंटा। आज का नहीं, हमारा कुछ पूरा पुण्य होगा पूर्व जन्म का, जो जिससे हम साधु बने, नहीं तो कोई साधु नहीं बनता है ऐसे। तो हमको जिस दिन से भगवान हमने बैराग लिया है, हम जन्मभूमि पे भी नहीं गए, ना जाते हैं। हम माता पिता एक बार आए तो हमने उनसे बोल दिया, तो हम फिर नहीं, उस दिन से माता पिता भी नहीं आते हमारे जी। बस भगवान के भरोसे पे रहते हैं, तो भगवान हमको यहीं देता है। सीताराम। दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार मैं पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन कराते आ रहा हूं। आज चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर एक बाल बैरागी संत की कुटिया में लेकर आया हूं। महाराज जी की कुटिया पास में ही है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं महाराज जी इतने बीहड़ घनघोर जंगलों में रहकर कैसे भजन साधना करते हैं और किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर महाराज जी बिल्कुल एकांत में अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। ये बड़ी सी पहाड़ी है और पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा मंदिर भी है और इधर बगल में आप देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। ये महाराज जी के लिए सामग्री लाया था मैं। कुटिया महाराज जी पूर्णतः पत्तों से बनाए हैं, घास फूस से, जंगली पत्तों से, ये देखें। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। आइए सीधा अंदर चलते हैं। सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी अपने धूना में बैठे हैं। देखें महाराज जी का धूना है। महाराज जी आपकी कुटिया पूर्णतः पत्तों से या बनी है। हाँ, भगवान यहाँ पत्ता हैं। भगवान यहाँ पत्तों की कुटी में ही 12 वर्ष बिताए हैं जी। क्यों ना हम भी पत्तों की और घास फूस की कुटी बना के रहें तो ठीक है। जी। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और रमणीक कुटी है, देखने में बहुत ही अद्भुत और अच्छी लगती है। और यहाँ महाराज जी घड़े में पानी जल रखे रहते हैं। हाँ जी। जी। पानी। और इधर देखे दोस्तों महाराज जी की अपनी सामग्री जो भी है रखी है, बर्तन वगैरह हैं। और इधर महाराज जी अपना ठाकुर जी भगवान बैठाए हैं। महाराज जी इस कुटिया में आपको कितना समय हो गया भजन साधना करते? अभी हमको तो, हम तो रहते हैं अनसुईया जी में बचपन से ही, यहाँ हमको साल भर होने जा रहा है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी इतने एकांत में आप रहते हैं, डर नहीं लगता? डर क्या है, ये तो जंगल है। भगवान के भरोसे जीवन हमने अर्पण किया है, तो भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। जी। सीताराम महाराज। जय सीता। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री लाया था और महाराज जी आपकी सेवा में एक रामचरितमानस है। ठीक। और महाराज जी आपके लिए एक मच्छरदानी है। इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा। और महाराज जी आपके संग थोड़े चावल हैं। इसमें चना की दाल है महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। महाराज जी हनुमान जी महाराज के लिए चमेली का तेल और सिंदूर और अगरबत्ती, सब्जी मसाला। और महाराज जी इसमें जैसे कहीं चोट वोट लग जाए तो एक मलहम है। हाँ। और दर्द के लिए एक बाम ले आया हूँ। आनंद में रखे सभी लोगों को, और हम सभी लोगों से यही करते हैं कि जिसको भगवान ने मनुष्य तन दिया है वो तो एक बार चित्रकूट के दर्शन जरूर करे। जी। जो भी भक्त जहाँ से दर्शन करता है तो अनसुईया माई उसको जरूर एक बार दर्शन करें, आएँ चित्रकूट धाम में। सभी साधुओं के, गंगा मैया के दर्शन करें, साधु संतों के दर्शन करें, और आनंद रहे सभी संसार। महाराज जी इतने बीहड़ घनघोर जंगलों में आप रहते हैं, तो यहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन प्रसाद तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देता है। आप जैसे लोग आए ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दे जाता है राशन पानी। जी। जी। महाराज जी आपका बैठका काहे से बना है? ये पत्थर से बना हुआ है। यहाँ क्या है, दीमक बहुत खाता है। अच्छा। तो हमने यहाँ ईंटा लगा के उसी पे पत्थर रख दिया, तो यहाँ दीमक नहीं खाता है। अच्छा। नहीं तो हमें दीमक की बहुत परेशानी है। अभी आप देखोगे लकड़ियों में दीमक लग जाती है, तो इनको बदलना हमको पड़ता है। अच्छा। हाँ, जैसे हम कहीं पेड़ पौधा लगाते हैं, तो हम जब तक उसमें दीमक वाली दवाई नहीं डालेंगे तब तक कोई पेड़ लगता नहीं है यहाँ जल्दी। अच्छा। हाँ, ये बरगद बड़ी मुश्किल से, बहुत पुराना हो गया ये, कम से कम 200 साल पुराना है ये, अभी इतना सा हुआ है। अच्छा। हाँ, दीमक बहुत परेशान करता है। जी। जी। हाँ।
और ख़ास बात ऐसी क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, पानी की बहुत बेहद समस्या है यहाँ पानी की। तो महाराज जी पानी कहाँ से हाँ, आता है? पानी हमको वहाँ से लाना पड़ता है। यहाँ दूर से? बिजली होती है तो पानी आता है, और बिजली जैसे नहीं होती तो फिर हमको वहाँ गांव में जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है तालाब में से। अच्छा महाराज जी, थोड़ा आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपको वैराग्य कैसे हुआ महाराज जी? आप इतने जंगल में इतनी कम उम्र में भजन साधना कर रहे हैं। बैराग तो ऐसा है कि ये माता अनसुईया की कृपा है। बचपन से हम उन्हीं की सेवा करते आए, उन्हीं के चरणों में रहते हैं। माता अनसुईया की कृपा से हमको बैराग धारण बचपन से ही। अच्छा हाँ, जब हम 7 साल के रहे तभी से गुरुजी ने हमारा पालन पोषण किया, जी। तभी से उन्होंने हमको ले लिया दान में। अच्छा अच्छा, गुरुजी दान में ले ली? हाँ, गुरुजी हमारे माता पिता ने गुरुजी को दान में दे दिया। अच्छा हाँ, गांव वाले सभी माता पिता ने, गांव वालों ने भी, सबने हमको माँ गुरुजी के लिए दान में। जी। तब से फिर हम घर नहीं जाते, अनसुईया की ही सेवा करते हैं, अनसुईया माता के चरणों में ही जीवन अर्पण करते हैं बस। अच्छा अब ये कहते हैं कि जीवन यहीं से शुरू होता है, यहीं पे माता अनसुईया के चरणों में ही समाप्त हो जाए, बस यही श्रद्धा है, यही मनोकामना हमारी है, और कुछ नहीं। जी। महाराज जी, यहाँ खूंखार जानवर भी तो आते होंगे? जानवर आते हैं रात को, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उजाले की दिक्कत है, तो उजाला हमने एक ठो बल्ब अभी लगवाया है, तो उसकी वजह से इधर नहीं आता कोई भी जानवर। अच्छा हाँ, आता है तो वहाँ से निकल जाता है किनारे किनारे से, हमारे पास में नहीं आता। जी। हाँ, जानवर आएंगे भी तो हमसे बोलते नहीं है, हमको क्या लेना देना, उनकी भी जगह है, हमारी भी जगह है। जी वो भी भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, आप भी रहो, हमें भी रहने दो, सही है। जी। तो वो हमको परेशान नहीं करते हैं। महाराज जी, जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं? हाँ, जंगलों से फल फूल मिल जाता है समय समय पे। जैसे समय समय पे फल फूल आता है तो समय समय पे फल फूल मिल जाता है। जी हाँ, नहीं तो बंदर खा जाता है, तमाम जानवर रहता है, मनुष्य खा जाता है। जी। हाँ, जैसे कभी समय समय पे है तो मिल जाता है, ऐसा नहीं। अभी इस समय महाराज जी गर्मी के सीजन में कुछ? अभी आपका ये होता है तेंदू। हाँ। तेंदू अभी पकता है, महुआ अभी गिरता है। हाँ, अच्छा। महुआ को भी आप खीर बना के खा सकते हैं, उसका आटा बना सकते हैं महुआ का। जी हाँ, और उसका जैसे छाछ में मट्ठा में डाल के उसको पका करके खा सकते हैं महुआ को भी। जी। ये चीज़ है। और अचार वाली जो चिरौंजी होती है, अभी उसको पकने में टाइम है, अभी वो लगी हुई है। जी की कुटिया के चारों तरफ आप देखिए कितने खतरनाक जंगल है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। हालांकि अभी गर्मी का सीज़न है, इस पतझड़ की वजह से अभी यहाँ पर काफ़ी सूखा सूखा सा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर और रमणीक आश्रम है। आश्रम में एक बरगद का पेड़ भी है। महाराज जी, यहाँ टंकी बड़ी सी क्यों रख दिए हैं? ये पानी की समस्या है ना, पानी जैसे बिजली नहीं होती तो हमें पानी की समस्या आ जाती है, तो बहुत दूर यहाँ से जाना पड़ता है पानी अच्छा। के लिए। हाँ। तो पानी महाराज जी मतलब इस टंकी में भर लेते हैं? हाँ, इसमें पानी भर लेते हैं तो पीने के लिए हमारे लिए हो जाता है। जैसे लाइट बिजली कहीं ख़राब हो जाती है तो दिक्कत नहीं आती पानी की। तो पानी यहाँ महाराज जी बोर तो है नहीं, कहाँ से आता? बोर नहीं है यहाँ पे। अच्छा पानी वहाँ हमको जाना पड़ता है तालाब में, 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, ये सामने जो पेड़ दिख रहे हैं, हाँ, 2.5 किलोमीटर यहाँ से है वो। ये बस्ती दिख रही है, हाँ, तो यहाँ से महाराज जी पानी लाते हैं। तो वहाँ से लाना पड़ता है हमको पानी। और यहाँ महाराज जी गड्ढे में पानी भर लिए हैं? हाँ, ये जानवरों के लिए, जैसे पशु पक्षी हमारे पास में रात को हिरण वगैरह ये सभी आते हैं, हाँ। तो यहाँ पानी पीते हैं इसी में अच्छा और चले जाते हैं। नहीं तो उनके लिए भी यहाँ कहीं पानी है नहीं है। अच्छा। तो जानवर अभी देखो, मधुमक्खियाँ कितना पानी पीती हैं, बंदर पानी पीता है, गाय भैंस पानी पीती है इसी में। जी और जानवर जो हिरण आता है, सांवर आता है, खरगोश आता है, ये सब इसी में पानी पी के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, इसके लिए गड्ढा हमने खुद बा दिया पानी के लिए। तो ये पानी महाराज जी पाइप के माध्यम से आता है यहाँ तक? हाँ, वो पानी पाइप से आता है जब बिजली रहती है तो। अगर बिजली महाराज जी खराब हो जाए 2-4 दिन के लिए? हाँ, तो फिर हमको वहीं तालाब से लाना पड़ता है। अच्छा, वो सामने जो बस्ती दिख रही है आगे, हाँ वहाँ जाते हैं आप? हाँ, वहाँ से पानी लाना पड़ता है, दूर है ना वहाँ से। हाँ हाँ। महाराज जी, यहाँ काहे काहे के पेड़ लगे हैं? ये सहज के पेड़ हैं, अच्छा, सेज। और ये हमारा बरगद का पेड़ यहाँ लगा है, ये केथी का पेड़ है। जी यहाँ हमने पेड़ कई बार लगा दिए, लेकिन यहाँ दीमक खा जाता है। अभी एक बरगद तैयार हुआ है, इतना छोटा अभी अच्छा, है। ये आप ही लगाए महाराज जी? हाँ, ये अभी तैयार हो रहा है, जी। ये लगाए हुए हैं, ये पुराना पेड़ है, अभी तैयार होगा।
जी। और यहाँ महाराज जी महुआ के खूब पेड़ दिख रहे हैं। हाँ, महुआ बहुत है यहाँ, महुआ खूब। महाराज जी धुना को चारों तरफ से इसमें राख दबा देते हैं, ऐसा क्यों इसमें? इसमें हम अग्नि को भुतने नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, धुना हमारा अखंड अखंड चेतन रहता है धुना। तो राख के अंदर अग्नि गड़ी क्या महाराज जी? हाँ, अग्नि है उसमें। अच्छा, धुआं तो उठ रहा है महाराज जी। धुआं उठ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी। हाँ हाँ। तो ये हम जैसे इसको शाम को भी नहीं खोलेंगे ना, जैसे सुबह में भी खोलेंगे तो आग ही हमको मिलेगी इसमें। अच्छा। हाँ, धुना हमारा अखंड है। जिस दिन से हम यहाँ पे आए इस जगह पे, तो उस दिन से हमारी आगे कभी शांत नहीं होती, चेतन बनी रहती है। जी। हाँ, आप महाराज जी कुटिया से कहीं जाते नहीं हैं? नहीं, हम कहीं नहीं जाते, जो कुछ भी आता है यहीं आता है। और हम जो कुछ लेते हैं तो हम यहीं भगवान से मांगते हैं, भगवान हमको ऐसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमको देते हैं। अच्छा, खाने पीने को हर चीज़ हमको यहीं मिलती है। कुटिया से कहीं जाते नहीं महाराज? नहीं, हम कहीं नहीं जाते, 24 घंटा यहीं। बस हमारा धूना के पास में ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही 24 घंटा हमारा है। बस यहीं बैठना उठना, यहीं सोना, खाना पीना, भजन पूजन सब यहीं कुटी में। जी। कुटी से बाहर कहीं नहीं जाते। महाराज जी कभी राशन पानी ख़त्म हो गया तो फिर? जैसे राशन पानी ख़त्म भी हो गया तो हम अपना काम चला लेते हैं कोई ना कोई चीज़ से, लेकिन हम कहीं नहीं जाते। अच्छा। हाँ, जिसको भी देना है लाना है वो अपने से लाएगा, नहीं हम कहीं कहीं नहीं जाएंगे कि हमारे पास में ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो हमने किसी से अभी तक ना हम बोलते हैं ना कहीं जाते हैं। जी। बस भगवान के भरोसे पे रहते हैं, तो भगवान हमको यहीं देता है। ठाकुर जी महाराज सब पूर्ति करते हैं भोजन पानी की। जी। महाराज जी आपको अब अपने जन्मभूमि में जाने की इच्छा नहीं होती? नहीं, जन्मभूमि में नहीं जाने की इच्छा होती है। जी। हाँ, तो माता पिता एक बार हमारे आए थे तो गुरुजी ने उनको भी मना कर दिया कि अब हमारा बच्चा है, हम इसको नहीं दे सकते आपको। अच्छा। तो माता पिता बहुत रोए, लेकिन हमारे गुरुजी ने फिर नहीं दिया, वो लोग चले गए, फिर नहीं आते वो लोग। आते हैं तो हम नहीं मिलते, हम नहीं बोल देते हमको नहीं मिलना। अब जो भी है हमारे माता पिता हैं, सब गुरुजी हैं हमारे, जो भी जैसा रखेंगे हमारे गुरुजी रखेंगे। जी। हम नहीं जाते माता। तो महाराज जी गुरु जी यहाँ कभी आते हैं मिलने? हाँ, गुरुजी आ जाते हैं। आ जाते हैं। अच्छा, आप भी उनके आश्रम जाया करते हैं? हाँ, जाते हैं जी। दर्शन करने गुरु महाराज के आश्रम में जाते तो बैराग महाराज जी आपको कैसे हो गया था? हैं। बैराग तो हमने बताया अनसुईया माता की कृपा। जी जी। बस उन्हीं की कृपा है कि माता ने हमको अपने शरण दी और साधु बना दिया। ये तो भगवान का आज का नहीं, हमारा कुछ पूरा पुण्य होगा पूर्व जन्म का, जो जिससे हम साधु बने, नहीं तो कोई साधु नहीं बनता है ऐसे। जी। ये तो पिछले जन्म का कुछ संजोग होता है, भगवान हाँ जिसकी लगन होती है अगले जन्म में, तो भगवान इस जन्म में उसको पूर्ण करता है। जी। तो बचपन से उसको वैराग्य दे देता है भगवान किसी को भी। जी। जी। तो हमको जिस दिन से भगवान हमने वैराग लिया है, हम जन्मभूमि पे भी नहीं गए ना जाते हैं। माता पिता एक बार आए तो हमने उनसे बोल दिया, तो हम फिर नहीं, उस दिन से माता पिता भी नहीं आते हमारे। जी। कोई नहीं आता। तो दोस्तों बाल बैरागी संत हैं। देखिए महाराज जी के बिस्तर आपको दिखा देता हूँ। महाराज जी पत्थर के बिस्तर में रहे। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी और पत्थरों से बनाए हैं, पत्थर और ईंटा जो भी लगा करके। और महाराज जी की कुटिया में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ राशन सामग्री दिख रही है। महाराज जी धुआं कभी बुझता नहीं, अखंड धुआं नहीं, आपका अखंड धुना है ये। इसी तरह जलता रहता है? हाँ, ये कभी नहीं बुझता। हम इसको नहीं बुझते देते। जो भी इंसान कभी कोई आता है तो हम उससे यही बोलते हैं, हम कहीं चले जाएं तो इसमें आगे नहीं बुझने देना, इसको आगे बनाए रखना है इसमें। जी। तो वो लोग भी आगे नहीं बुझने देते। जो भी रहता है हमारी कुटिया में, वो जैसे 1-2 दिन के लिए हम गुरुजी के आश्रम पे गए तो फिर वो अग्नि वो अपना चेतन रखते हैं वो लोग। जी। जी। हाँ, इससे हमको अग्नि मैया हमको बहुत बहुत कुछ सिखाती है, बहुत साधना सिखाती है। और चाहे तो हम अग्नि मैया से करते हैं यही प्रार्थना कि अग्नि भगवान आप हमेशा हम पे ऐसी ही कृपा बनाए रखें, और हमेशा आपकी हम पे ऐसी दृष्टि बनी रहे, ताकि हम कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े हमको। जी। तो पानी महाराज जी जैसे आपका बोर से यहाँ गड्ढे में एकत्रित किए हैं, और 2-4 दिन 10 दिन लाइट ना आए तो फिर पानी तो ख़त्म हो जाता होगा? हाँ, वो सूख जाता है, पानी ख़त्म हो जाता तो है। फिर वही आप वहाँ गांव में जो तालाब है, हाँ, फिर पीने के लिए हम वहाँ से लाते हैं भर के। तालाब से? हाँ, डब्बा भर ले आते हैं, उतना भर ले आते हैं, एक डब्बा हमें पीने भर के लिए हो जाता है। वो वहाँ नहाने धोने के लिए है तो फिर वहीं नहाते हैं हम अच्छा। उसी में। हाँ, तो यहाँ आसपास कहीं बोर नहीं महाराज जी? यहाँ नहीं है, पानी नहीं है यहाँ। जी। पहाड़ है ना यहाँ पे, कहीं आसपास में पानी है ये नहीं है। अच्छा। हाँ,
यहाँ इधर पहाड़ इतना गर्मी बहुत पड़ती है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। जी। तो पानी बहुत नीचे है, तो बोर आदि करवाया तो कहीं नहीं निकला पानी, तो ले अभी यहाँ पे बोर भी एक बार करवा चुके लोग, तो उसमें पानी नहीं पाया कहीं। अच्छा। और मनुष्य लेकिन क्या है कि माया में खो जाता है कि भगवान को ही भूल जाता है। कोई कोई मनुष्य ऐसा रहता है, तो भगवान को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो परमात्मा ने जिसने जन्म दिया है वही हमारी रक्षा, वही सहायता करता है, वही सब कुछ खाने पीने को सब देता है। बस एक विश्वास है तो परमात्मा है। अगर विश्वास हमको नहीं है तो भगवान भी नहीं है, अगर विश्वास है तो भगवान कण कण में है। हमने ये सोचा है कि सभी भक्त जब हमारे जो हैं, जब भी चेला आते हैं हमारे कोई कोई, तो हमने कहा कि भाई जो भी जिससे बने उतनी श्रद्धा हो तो दान दीजिए कुछ। अच्छा। तो यहाँ जाली लगा देते हैं, अभी हमें जानवर परेशान करते हैं। हाँ। क्योंकि जो गाय बकरी आ जाती हैं जंगल में तो वो सब खा जाती हैं। हम जो भी वृक्ष यहाँ तैयार करते हैं वो वृक्ष को खा जाता है। अच्छा। और दीमक भी खा जाता है। तो हमने सोचा कि यहाँ जाली लगा दें। हाँ। फिर जाली लगाने के बाद में हमको एक छोटा सा यहाँ भंडारा भी करना है, सभी साधु संतों को प्रसाद पवाना है। अच्छा। हाँ, तो गंगा दशहरे पे हमको भंडारा करना है। जी। तो यहाँ सभी साधु संत प्रसाद थोड़ा थोड़ा पा जाएंगे, सभी साधुओं का आशीर्वाद हमें भी मिल जाएगा, सभी साधु संतों के दर्शन हो जाएंगे, ये हमने सोचा है। तो महाराज जी भंडारे के लिए व्यवस्था कैसे होगी? भंडारे के लिए भी व्यवस्था वही होती है, हमको मांगना पड़ता है। अच्छा। घर घर हाँ जाएंगे, हम मांगेंगे, भिक्षावृत्ति करते हैं। जी जी। तो जितना जो आता है तो हम एक अंश हमारे साथ ले जाना है। जो जो देता है तेरा तुझको अर्पण, जनता देती है, हमारा जनता ही खाती है। जी। और उसी में हमारा, उसी के लिए साधु को परमार्थी कहते हैं, क्योंकि जो दुनिया से मांग के दुनिया को खिला दे उसी को परमार्थ है। जी। खिलाने में जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम सोचते हैं पेड़ पौधा यहाँ लगाना अनिवार्य है, क्योंकि वृक्ष है तो सब कुछ है। जी। क्योंकि वृक्ष हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है, हवा देता है, फल देता है, हर चीज़ हमको वृक्ष से मिलती है। अगर वृक्ष होगा तो हमारा जीवन, हमारा हर चीज़ हमको आसान होगी। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जी। अगर इसमें से कोई भी तत्व, आपको एक भी तत्व नहीं मिलेगा तो आपका शरीर नहीं रहेगा। जी। तो हमको सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जल और वृक्ष, और मनुष्य को, हर मनुष्य को वृक्ष जीवन में लगाना चाहिए। हर वृक्ष को लगाएगा मनुष्य, क्योंकि फल देता है, लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है, जो भी है प्राकृतिक चीज़ वृक्ष अनिवार्य है। तो हमने सोचा अगर जाली लग जाएगी सभी भक्तों के सहयोग से तो यहाँ पे वृक्ष लग जाएगा। अच्छा। जी। हम यहाँ पे पंचवाटिका बनाना चाहते हैं वृक्ष लगा करके। अच्छा। यहाँ पे पंचवाटिका में बरगद का पेड़, आम का पेड़, पाखर का पेड़, नीमी का पेड़ और पीपल का पेड़, अच्छा। ये 5 पेड़ों की हम पंचवाटिका यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं। तो अगर सभी भक्तों का सहयोग हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे जाली लग जाएगी और यहाँ पे वृक्ष लग जाएगा, तो हर मनुष्य को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। जी। और हर इंसान को अपना घर में रहे या आश्रम में रहे या कहीं भी रहे, हर मनुष्य को, पुत्र हो चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन, चाहे घर बार परिवार कोई भी हो, हर इंसान को वृक्ष लगाना चाहिए। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी पहाड़ों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी की कुटिया में कोई ठीक ठाक प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है और महाराज जी की इच्छा है कि यदि कुटिया के चारों तरफ जाली लग जाए तो दीमक से भी सहूलियत हो जाएगी। और महाराज जी यहाँ 5 तरह के पेड़ पौधे भी लगाना चाहते हैं इस आश्रम में। बहुत ही सुंदर और रमणीक बनाने की इच्छा है। दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।